मैं एक आयत सिस्टर जी के लिए गाऊंगा। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नासिल करी अपना कलाम, नासिल करी अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। कदूस 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 खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। ए बाप तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू अजीम खुदा है, तू लश्करों का खुदा है। खुदावन आज जितने बहन भाइयों ने तेरी प्रस्तिश की, तुझे मुबारक का, शुक्रगुजारी का नजराना तेरे हजूर पेश किया है बाप, उन सबको बरकत दे। और हमारा ईमान है कि आज की प्रस्तिश के वसीले से तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया है और हम तैयार हैं कि तेरी आवाज को सुने। सिस्टर रुखसाना को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, और आज जो कलाम का बीज बोया जाए वो हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। और ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले हों, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा। ए खुदावन अपनी बेटी को कसरत से इस्तेमाल करना, और आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं और तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत और तेरी बरकत में बढ़े। और जब तक तू आ नहीं चाहता खुदावन, हमेशा इस कलाम के साया के नीचे जिंदगी गुजारें। ए लश्करों के खुदा तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। सारी जमात को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, और सिस्टर जी के लिए बड़ा जोर रूपा का मसा, बरकत और जोर मांगते हैं, यस्सु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबर, खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। जी, मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदावंद की खादमा को, सिस्टर रुखसाना, जो आज खुदावंद की जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम सिस्टर रुख जी। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपकी सलामती के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के असीम जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरकसीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो, और वो यहोवा शालूम हमेशा आप सबके साथ हो। आपकी सलामती हमेशा उसी के वसीला से है, आमीन। मैं सबसे पहले बाप, बेटा और रूह कुद्दस को अपने लिए और आप सबके लिए वेलकम कहती हूँ, जो कि हमारा उस्ताद है, रहनुमा है, और जो हमें हर तरह से गाइड करता है। मुश्किल होती है, यहाँ पर बड़े सीनियर मेरे उस्ताद हैं, पास्टर अशरफ यकूब, पास्टर लतीफ़ जॉन, पास्टर नथानियल। सो खुदावंद की बेटी, खुदावंद की शागिर्दा आज कलाम की जो खिदमत करने वाली हैं, आप मेरे साथ सब मिलकर आज के कलाम को सीखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही जब इबादत शुरू नहीं हुई थी, तो भाई साबर और मैं और पास्टर जी इस बात पर हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, कि हर एक चीज़ जो है बहुत महंगी मिल रही है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हों। तो हमारा यीशु, जिसने हमें अपने पाक खून से, जिसका खून सबसे कीमती है, उससे ख़रीदा हुआ है, और वो अपने बेटे और बेटियों को चाहे कैसे भी हालात हों, उनको कभी भी किसी चीज़ का मुहताज नहीं होने देता। हालेलुया। सो आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो भी यही है, फ़िक्रमंदी के हवाले से। और हम क्या फ़िक्रमंदी करके अपनी ज़िंदगियों में उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। सो जैसा कि हम सब पहाड़ी वास पर सीख रहे हैं, और पहाड़ी वास का जो मेन
मरकजी आयत है कि पस कामल हो जैसे कि तुम्हारा मसीह कामल है। और इस दुनिया में रहते हुए जिस तरह हमारे हीरो ने यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को इस जमीनी सफर पर पाकीज़गी के साथ गुजारा, और वो चाहते हैं कि हम भी इसी तरह अपनी जिंदगी को जो है पाकीज़गी के साथ गुजारें, ताकि वो चाहते हैं कि जिस तरह वो बाप की दाहिनी तरफ हैं और वो हमें भी चाहते हैं कि हम भी उस आसमानी बादशाहत का हिस्सा बनने वाले हों। सो वो वहाँ जानते हैं कि वहाँ पर कैसे कदूस लोग रहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम में से हर एक भी जो है वो क्या हो, पाक हो और कदूस हो, ताकि वो आसमानी बादशाहत का वारिस बन सके। आमीन। सो आए मेरे साथ खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी हम 25 आयत से लेकर आज बाब के आखिर तक हम इसको पढ़ेंगे। आज खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए इसमें क्या हमें बताते हैं, और यही जो रेफरेंस है यही लूका की अंजील और उसका 12 बाब और उसकी 22 आयत से लेकर जो है 31 आयत तक है, बिल्कुल सेम यही है। और आज हम इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या तसल्ली देते हैं और खुदावंद हमें किन बातों की फिक्र के लिए कहते हैं और हम किन बातों की फिक्र करके हम अपनी जिंदगियों को जो है मजीद जो है उलझनों में डाल लेते हैं। आए मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत से। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी को बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह फटते हैं, ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत उनमें से किसी की मानत मुलब्बस ना था। सो मेरे अजीजों, आए आज हम देखें कि खुदावंद यहाँ पर कितनी खूबसूरती के साथ हमें कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अगर हम पीछे चले जाएं पुराने अहदनामा में तो हम देखते हैं जब बनी इस्राएल को खुदावंद ने मिस्र की गुलामी से निकाला था और उनका 40 दिन का जो सफर था और वो 40 सालों में गया था। क्यों गया था? क्योंकि उनको फिक्र थी सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने की कि हमें जो मिस्र में मिलता था यहाँ पर नहीं मिलता, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी की जो दिन थे, अयाम थे, साल थे, उन्होंने बढ़ा लिए थे सिर्फ किस बात की फिक्र करने के लिए कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। और अगर देखा जाए तो उन 40 सालों में हम देखते हैं कि उस बियाबानी सफर में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जूतियां टूटी, कहीं नहीं लिखा कि उनके कपड़े फटे, कहीं नहीं लिखा कि वो प्यासे मर गए या भूखे मर गए, बल्कि वो अपने साथ जो बहुत बड़ी बरकत थी उसको वो जान ही नहीं सके थे कि हमारे साथ तो वो है जो कि नामुमकिनात का खुदा है, हमारे साथ तो वो है जो यहोवा यरी है जो कि मुहैया करने की कुदरत रखता है। आज मैं और आप भी हम चल तो खुदा के साथ रहे हैं, लेकिन हमारी सोचों में क्या होता है? हमारी सोचों में सिर्फ यही बातें आती हैं कि ये कोविड चल रहा था, आप में से सब जानते हैं कि आप सब बहन भाइयों को खुदावंद ने किस तरह से प्रोवाइड किया था। और अगर हम पैदाइश में देखते हैं तो हमारे पैदा होने से पहले ही, आदम और हवा को बनाने से पहले ही उसने हर एक चीज को पहले बनाया और फिर उसके बाद इंसान को बनाया था। और फिर उनको क्या किया था? वहां पर सिर्फ निगहबानी के लिए रखा गया था, कोई मेहनत करने के लिए नहीं उनको कहा गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया?
अपनी जिंदगी में उन्होंने आंखों की ख्वाहिश की वजह से, खाने की ख्वाहिश की वजह से अपने आप को उस बागे अदन से बाहर कर दिया था। और हमें आज अगर देखें तो मैं और आप जैसे भी हालात चले हैं, खुदावंद ने अपने लोगों के लिए ऐसे ज़राए वसाइल मुहैया किए हैं कि उनको किसी चीज की मुताजी नहीं होनी पड़ी। हालेलुया। और ये किसका फजल है? ये सिर्फ और सिर्फ उसी का फजल है। अगर मेरे अजीजों, अगर हम अपनी फिक्रें खुद करते हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी के ना तो अयाम को बढ़ा सकते हैं और ना ही हम अपनी जिंदगियों में खुशहालियों को जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें तो वहां पर इंसाल में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है और वहां पर खुदावंद का बंदा बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि अगर मैं अपने दिलों में, इंसाल 12 बाब और 25 आयत, कि आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। हालेलुया। और अच्छी बात कहां से हमें मिलती है? अच्छी बातें हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम ही से मिलती हैं। और मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम होगा तो जिस तरह ज़बूर नबी कहता है, ज़बूर 94 और उसकी 29 आयत में, कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। हालेलुया। और ये तसल्ली और इत्मीनान के चश्मे को वो बनी इस्राएल उस वक्त बियाबान में ना जान सकी, ना पहचान सकी और ना ही वो अपने ईमान को मजबूत कर सकी कि वो ही चट्टान जो दिन को बादल रात को आके शोले बनकर उनको हर तरह से महफूज रख रहा था, अगर वो अपनी सिर्फ और सिर्फ एक जुबान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने साल के सफर को जो था वो 40 दिनों ही में कंप्लीट कर सकते थे। जिस तरह हमारे यीशु मसीह ने उस 40 दिन में जब आजमाए गए तो उन्होंने किस चीज को इग्नोर किया? उन्होंने जिस्मानी रोटी को इग्नोर किया, उन्होंने इस जिस्मानी धन दौलत को इग्नोर किया और जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज मेरे लिए और आपके लिए भी खुदावंद का कलाम जो है वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें इत्मीनान देता है। क्योंकि मेरे अजीजों, ईमानदारों के लिए क्या बात है, वो किस बात में शुक्रगुजारी करें? अगर फिलिपियों 4 बाब 6 आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुर्खास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से, शुक्रगुजारी के वसीला से पेश की जाए। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारा जो खुदा है वो हमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो बनी इस्राएल से प्यार ना करता तो वहां से उसको ना निकालता। अगर आज मुझे और आपको उन मुल्कों से निकाला है तो मेरे अजीजों, हमें किसी तरह से सफर में डालने के लिए नहीं निकाला, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके ईमान को देखता है। और ये फिक्रमंदियां हमारी जिंदगियों में तभी आती हैं जब हमारी जिंदगियों में ईमान की कमी होती है। क्योंकि अगर हमारी जिंदगियों में ईमान होता है तो मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि जो हमें कहता है कि अपनी सारी फिक्रें जो हैं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप लोग फिलिपियों 2 बाब और 21 आयत में भी देख सकते हैं, वहां पर भी खुदावंद का बंदा यही कहता है कि मुझे तुम्हारी क्या है? फिक्र है। अगर आज अपनी हम फिक्रें उस पर डाल के जो वो हमसे चाहता है हम उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं तो मेरे अजीजों, हमारी फिक्रें जो हैं वो हमें नरमो मुलायम जुए में जो है वो मिल जाती हैं। क्योंकि वो कहता है, बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में आगे लिखा हुआ है, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी क्या लिखा हुआ है? फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। वहां पर परिंदों का क्यों नहीं लिखा गया कि परिंदों का खुदा उनको मुहैया करता है? मेरा और आपका खुदा उनको मुहैया करता है। आप जिस्मानी माँ बाप हैं,
आप जद्दोजहद करते हैं, आप अपने बच्चों को मुहैया करते हैं कि क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो मेरे अजीजों, शीर ख्वार बच्चे को उसकी माँ भूल सकती है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें कभी भी नहीं भूल सकता। हालेलुया। सो हमें फख्र करना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो हमें कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, हमारी शक्लों पर, अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो कहता है इन परिंदों से सीखो कि वो क्या करते हैं, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदा उनको मुहैया करता है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जिस्मानी बाप दूसरों के बच्चों को मुहैया करता है? नहीं करता। लेकिन मेरा और आपका जो बाप रूहानी है वो सबको मुहैया करता है। वो यहां तक कि ये दुनिया के बादशाहों को भी वो मुहैया करता है, तो वो आगे अपनी रिया को खुश करते हैं। लेकिन मेरा और आपका जो बाप है वो पूरी दुनिया को मुहैया करता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है और उसको हमारी फिक्र है। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं इन परिंदों से ज्यादा तुम्हारी कीमत को जानता हूं। क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम में लूका की अंजील में देखें तो मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी अहमियत का खुदा ने हमें अंदाजा लगवाया हुआ है कि तुम्हारी अहमियत क्या है। मत्ती 10 बाब उसकी 29 आयत और लूका 12 बाब 6 आयत में लिखा है, क्या पैसे की 2 चिड़िया नहीं बिकती? क्या पैसे की 5 चिड़िया नहीं बिकती? तो भी खुदा के हजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं की जाती, तो तुम्हारी कीमत तो उनसे कहीं ज्यादा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम तो वैसे ही बहुत कीमती हैं, क्योंकि हम उसके बेटे के खून से खरीदे गए हैं और उसका खून बेशकीमत है और उसकी कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकता। हालेलुया। सो हमें सीखना है कि चिड़ियों की, परिंदों की, इन दरख्तों की किसी की भी इतनी अहमियत नहीं है जितनी मेरी और आपकी अहमियत है। इसलिए वो कहता है कि मैं, अगर जबूर 38 और इसकी 41 आयत में लिखे तो वहां पर लिखा है, पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है जब उसके बच्चे खुदा से क्या करते हैं, फरियाद करते हैं और खुराक ना मिलने पर उड़ते फिरते रहते हैं। वो उड़ते फिरते रहते हैं, लेकिन मुझे और आपने उसको क्या कहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ और क्या करो, मेरी कुर्बत में आ जाओ और अपने बोझों को मुझ पर डाल दो, मुझे क्या है, तुम्हारी फिक्र है। उसने नहीं कहा कि इधर जाओ उधर जाओ, नहीं, मेरे पास आ जाओ, अपनी फिक्रें मुझे दे दो, मुझे तुम्हारी क्या है, फिक्र है। हालेलुया। सो हम खुदावंद का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, उसके वादों को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, हमारे में ईमान की, उम्मीद की, रोशनी की किरण जो है वो उजागर हो जाती है। हालेलुया। सो जो इस कलाम की पैरवी करता है वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता। सो आज यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो अपनी फिक्र करके अपनी उम्र को बढ़ा सकता है? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं, ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान बावजूद शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। वो भी एक खुदावंद का सूरमा था और खुदावंद ने उससे कहा, आप सलातीन और पहला सलातीन और उसके 10 बाब से 4 से 7 में भी है, और पहला सलातीन 3 और 11, इसमें जो पहला सलातीन 3 और 11 से 14 तक है, इसमें खुदावंद ने सुलेमान से कहा था कि तू मुझसे मांग। और उसने खुदावंद से क्या मांगी थी? हिकमत मांगी थी। क्यों हिकमत मांगी थी? क्योंकि खुदावंद ने उसके ऊपर एक रूहों के लिए काम करने के लिए उसको चुना था। और जब उसको कहा कि मुझसे मांग, तो उसने किसको मांगा? हिकमत को। क्यों उसने हिकमत को मांगा था? क्योंकि वो जानता था कि जो मुझे कह रहा है वो खुद ही
इस दुनिया का मालिक है और वो मेरा मालिक है, और जब वो मेरे साथ है तो मुझे और चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मुझे सब कुछ क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि जब वो मेरे साथ है तो मुझे किसकी फिक्र है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, उसने सिर्फ हिकमत को मांगा, और फिर खुदा ने उसके इफ्स में कि तूने किसी की जान नहीं मांगी, बल्कि तूने क्या मांगा है, मुझसे हिकमत को मांगा है, ताकि तू क्या कर सके, जो मैंने तुझे हिकमत दी है उसको तू मेरी अकल के मुताबिक उसको आगे लेकर जा सके और उसमें तू अफसाइश कर सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने उसे दुनिया की धन दौलत से भी ब्लेस किया था। और मेरे अजीजों, यहाँ पर जो जंगली शोषण है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि मेरे अजीजों, ये अब्रानी में इसको कहते हैं शोषण, और ये खुशबूदार खूबसूरत फूल है जो सुलेमान के बाग में बाकसरत है। और इसका जो जिक्र है वो गज़लो गज़लात 2 बाब उसकी पहली आयत में है कि जैसे सोसन झाड़ियों में और मेरी महबूबा कमवारियों में। और ये सुर्ख रंग का फूल है और खूबसूरती की अलामत है। और ये देखें कि सुलेमान के महल के सतूनों पर बनाया गया है। इसका भी जिक्र पहला सलातीन 7 बाब उसकी 19, 22 और 26 में लिखा हुआ है। फिर हैकल के जो डाले हुए खौस के किनारे थे, इसी फूल से उनकी भी जो है डेकोरेशन की गई है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये फूल जो है ये सुलेमान के महल में है। तो मेरे अजीजों, अगर आज मैं और आप, हमें भी, क्योंकि ये जो पहाड़ी वास है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आगे भेजना था तालीम के लिए कि जाओ और जाकर सारी कौमों को क्या करना है, उन्होंने शागिर्द बनाना है और उनकी जिंदगियों में किस तरह की रुकावटें आनी है। तो उन्होंने क्या करना है, इन रुकावटों को सिर्फ और सिर्फ जिस तरह मैं अपने बाप की मर्जी को फॉलो करता हुआ इस दुनिया से जाऊंगा, तो इसी तरह मेरे रास्ते में भी रुकावटें आई थी, तो मैंने किस तरह कलाम के वसीला से इन पर जो था गलबा पाया था, इसी तरह वो अपने शागिर्दों को भी गाइड कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर शागिर्दों को भी कहते हैं कि इन चीजों की फिक्र नहीं करनी। आज वो मुझे और आप सबको भी कह रहे हैं कि इन चीजों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमें किन चीजों की फिक्र करनी है, क्योंकि अगर हम इन चीजों की फिक्र करेंगे तो हमें जो मिशन मिला हुआ है, ग्रेट मिशन, इसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। हम जो शागिर्द हैं उसकी शागिर्दी को तो कबूल कर लिया है, लेकिन अगर उसके काम को नहीं कर रहे जिस तरह उसने किया, हमारे हीरो ने, यीशु ने, तो मेरे अजीजों, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरह सुलेमान जो इतनी शान और शौकत के बावजूद सबा की मलका इतनी दूर से उसके महल को देखने आई थी, उसकी हिकमत के किस्सों को सुनने आई थी। क्यों? इसलिए कि वो खुदा का सूरमा, खुदा ही को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता था। और फिर यहाँ पर लिखा है, जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम इक्का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है इन चीजों के, तुम इन चीजों के मुताज हो। हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, जो आज की हमारी शागिर्दों के लिए है, कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रासबाजी की चीजों की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप ही फिक्र करेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। अब देखें, जब शागिर्दों को जो है खुदावंद ने हुक्म दिया है कि वो क्या करें, इस दुनिया में जाकर खुदावंद के कलाम का प्रचार करें। अब मुझे भी और आपको भी खुदावंद ने कहा है कि अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमें किन चीजों की फिक्र करनी है। आए मेरे साथ देखें, पहला तिमोथियस 4 बाब और 15 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों की फिक्र रख और इन्हीं में मशगूल रह। और इससे पहले कि ये आयत आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आए, अगर आप लोग इसी के पीछे वाली आयत को देखें तो वहां पर आप लोगों को जो है इसका सारा मफहूम जो है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहला तिमोथियस और उसका 4 बाब, और यहाँ पर ऊपर देखें
और मैंने आप लोगों के सामने 15 आयत पढ़ी है। तो यहाँ पर देखें, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन, और जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जा रह, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखने के वक्त तुझे मिली है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो इसका इसका मकसद है इस पहाड़ी वास में, कि हमें आसमान की बादशाही की तलाश करनी है, हम उसके शागिर्द हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर जो पौलुस रसूल कह रहा है कि हमें क्या करनी है, ईमानदारों के लिए कलाम, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, पाकीज़गी में नमूना बनना है। हमें इन बातों की फिक्र करनी है। और खुदावंद के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है, पढ़ने, नसीहत करने और तालीम की तरफ से मतवज्जा हो और इस नेमत से गाफिल ना हो। हमें जो नेमतें खुदा ने दी हैं, हमें जो खुदा ने तोड़े दिए हुए हैं, मेरे अजीजों, उसमें हमें अफसाइश करनी है, ना कि हमें हाथों पे हाथ रखकर बैठना है, और ना हमें ये सोचना है कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। क्योंकि मेरे अजीजों, ये खुदावंद ने कहा है कि आज का दिन कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें अगर फिक्र करनी है तो हमें इन बातों की फिक्र करनी है और इन्हीं में मशगूल रहना है और इन्हीं में हमने तरक्की करनी है। क्योंकि अगर हम इस नेमत से गाफिल हो जाएंगे तो मेरे अजीजों, फिर जो हमने खुदावंद से वादे किए हुए हैं, हम उसकी दुल्हनें बनी हुई हैं, अगर हम उसकी बेऐब दुल्हन बनकर उसके कामों को नहीं कर रहे तो मेरे अजीजों, हम आसमानी बादशाही के मेयार के मुताबिक नहीं है। तो अगर हमें आसमानी बादशाही के मेयार के मुताबिक बनना है तो हमें इस बातों की फिक्र करनी है कि मैं क्या, खुदा ने मुझे कलाम का तोड़ा दिया है तो क्या मैं इसमें अपने आप को बढ़ा रही हूं या नहीं बढ़ा रही? अगर मैंने इसको सुना है, मैं इसको आगे डिलीवर कर रही हूं या नहीं कर रही? अगर मैं किसी को मेरी दुआ की जरूरत है तो क्या मैं उसके लिए दुआ कर रही हूं या नहीं कर रहा? अगर किसी को मेरी प्रस्तुत के वसीला से बरकत मिल रही है तो क्या मैं इसमें और ज्यादा ग्रोथ कर रही हूं या नहीं कर रही? मेरे अजीजों, हमारी इन बातों की फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए नहीं बोला, बल्कि उसके लिए कहा है कि आसमान की बादशाही की चीजों की तलाश करो तो रूहानी चीजों की तलाश में रहो तो जमीनी चीजें तुम्हें मुफ्त इनाम में मिलेंगी। क्योंकि वो जानता है, वो सच्चा खुदा है, उसने हमारे पैदा होने से पहले ही हर एक चीज को हमारे लिए पैदा कर दिया था। हालेलुया। और इसीलिए यीशु का प्यार देखे, पहला पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे क्या है, तुम्हारी फिक्र है। तो अगर हम अपनी फिक्रों को अपने ऊपर लेते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेते हैं, शुगर को, बहुत सारी बीमारियों को हम अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं, लेकिन हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक ये बीमारियां, मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती हैं, लेकिन खुदावंद का हम शुक्र अदा करें कि खुदावंद के बंदा पिछले दिनों में बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावंद के कामों की उनको फिक्र थी, ना कि उनको अपने जिस्म की फिक्र थी। क्योंकि वो जानते थे ये जिस्म मेरा नहीं है, ये जिस्म मेरे यीशु का है, वो इसका मालिक है और वो इसको इस्तेमाल करना जानता है। इब्लीस का कोई भी इख्तियार, हथकंडा मुझ पर नहीं चल सकता। हालेलुया। उसको रूहों की फिक्र थी, उसको खुदा की खिदमत की फिक्र थी और वो इसी में मशगूल रहा था। आज वो देखे, हम सब की दुआओं के वसीला से, उनकी खिदमत में मशगूल रहने के वसीला से और उनकी खुदावंद पर एतमाद के वसीला से आज खुदावंद का सूरमा हम सबके दरमियान में है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? अगर हमारी फिक्रें हैं तो वो रूहों को बचाने के लिए हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में फिलिपियों 2:20 में लिखा है, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। हालेलुया। मेरे अजीजों,
हमारे खुदा के अलावा हमारी कोई भी फिक्र नहीं रखता। और अगर इस दुनिया में भी जो फिक्र रखते हैं वो ही रखते हैं जो खुदावंद के कलाम से जो है वाकिफ हैं, जो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हैं, वो ही एक दूसरे के दुख को दुख समझते हैं और वो ही आगे बढ़कर अगर वो हाथ के जरिए से किसी के पैसों के जरिए से हेल्प नहीं करते तो वो दुआओं के वसीला से उनकी हेल्प करते हैं, उसके वसीला से उनकी तकवीयत बन जाते हैं। हालेलुया। सो इसलिए खुदावंद यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है कि कोई भी मेरा हम ख्याल नहीं जो कि साफ दिली से तुम्हारे लिए क्या हो, फिक्रमंद हो। सो हमें जितना भी खुदावंद पर फख्र हम कर लें उतना ही कम है कि जो हमारी वो फिक्र करता है वो कोई भी फिक्र नहीं कर सकता। हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में पहला कुरिन्थियों 7 बाब उसकी 32 आयत में भी लिखा है कि बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है कि वो किस तरह जो है वो खुदावंद को राजी करे। आप जानते हैं कि जो अनमैरिड लड़की लड़का होता है, खुदावंद उन सब की मेरी दिली ख्वाहिश है कि उनकी जवानियां खुदावंद के जलाल के लिए हों, क्योंकि अभी उनके पास बहुत वक्त है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना बच्चों की है ना बीवी की है, किसी तरह की नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के साथ ही हैं और उनके माँ बाप ने उनके बोझ को उठाया हुआ है। और खुदावंद का बंदा कह रहा है कि बेब्याह शख्स जो है वो क्या करता है, खुदावंद की फिक्र में रहता है। जवान वो जो जवानी में खुदावंद को याद करे और खुदावंद ऐसा ही करे कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को राजी करने की फिक्र में रहें और अपनी जवानी में ही वो अपने खुदावंद को याद करें, ना कि हम ऐसी कंट्रीज में आगे हैं तो हम यहाँ के माहौल को जो है अपनाएं, बल्कि हम किसको राजी करें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा ही को राजी करने वाले हों। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों जो ब्याह हुआ शख्स है ना, वो लिखा है पहला कुरिन्थियों और इसकी 33 आयत में, तो वो क्या करता है, उसको फिक्र होती है अपने घर की भी, अपनी बीवी की भी, अपने बच्चों की भी फिक्र होती है और उसके ऊपर जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए जो खुदावंद की जिम्मेदारी को समझ लेते हैं, चाहे वो ब्याह हो चाहे वो ना ब्याह हो, मैरिड अनमैरिड, वो क्या करते हैं, जिनको खुदा की लगन लग जाती है, कहते हैं ना जिनको खुदा की मोहब्बत जो है उसका वो मजा चख लेते हैं ना, तो वो पीछे नहीं हटते। और इसी तरह जो है वो भी इंसान चाहे शादीशुदा है चाहे शादीशुदा नहीं है, जिसको खुदा से मोहब्बत है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कामों की फिक्र करता है, उसकी रूहों की फिक्र करता है और वो कभी भी अपने कदमों को जो है वो पीछे नहीं हटाता बल्कि वो आगे ही बढ़ाता जाता है। हालेलुया। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमारा जो सबसे अहम जरूरी हमारी फिक्र है वो ये है पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 25 आयत, अज़ा एक दूसरे की बराबर की फिक्र रखें ताकि बदन में तफरीका ना रहे और एक दूसरे की बराबर फिक्र करें। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम जो हैं एक दूसरे के अज़ा हैं और जब ये अज़ा मिलते हैं तो एक बदन बनता है और जब ये एक बदन बनता है तो मेरे अजीजों तब ही खुदावंद का जलाल जो है हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं ना कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा बाजू है और ये इसी तरह अगर इसको दर्द है तो मुझे भी दर्द है, तो मेरे अजीजों तब जो है खुदावंद वो हमसे खुश होता है। हमें तफरीका नहीं रखना, क्योंकि अगर हम तफरीका रखेंगे तो मेरे अजीजों हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब नहीं है, हम एक दूसरे के लिए तकवीयत का सबब नहीं है। तो खुदावंद हमें कहता है कि अगर हमें फिक्र करनी है तो हम जिस तरह अपने बदन की फिक्र करते हैं, बच्चों की फिक्र करते हैं, उनको अपना समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, और इसी तरह ये कलीसिया जो है फर्दन फर्दन जो असा है और मिलकर एक बदन बनती है, तो हमें क्या करना है, इनकी फिक्र करनी है। इनको हमें जो है हमेशा हर तरह से
जो हमसे हो सके इनके लिए हमें सोचकर इनके लिए अपने कदमों को बढ़ाना है। और वो कौन सा इंसान है जो वो ऐसा नहीं करता? वो वही करता है जो जिस्मानी फिक्र रखता है। अगर आप यूहन्ना की अंजील 10 बाब 13 आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसे भेड़ों की फिक्र नहीं है। मेरे अजीजों, जो खादम अपनी भेड़ों की फिक्र करता है वो क्या करता है? कभी नहीं भागता। आईडी नहीं चलती थी, पास्टर जी को कितनी फिक्र थी, वो किसी ना किसी को फोन करते थे ताकि क्या हो, फर्दन फर्दन ये जो अज़ा है ये इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को जलाल दे और खुदावंद का काम जो है बढ़ते रहें। ऐसी फिक्रें जो हैं हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए। हमें ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि मेरे अजीजों अगर ये फिक्रें हमारी जिंदगियों में आ जाती हैं तो जिस तरह लूका 8 बाब और उसकी 14 आयत में कि ये वो लोग हैं कि जब बीज बोने वाला निकला तो वो बीज तो था वो राह के किनारे झाड़ियों में गिरा, तो क्या हुआ? उन्होंने कलाम तो सुन लिया लेकिन दुनिया की फिक्रों में और ऐश इशरत में क्या गए? फंस गए और उनका फल जो है नहीं पकता। आज मैं और आप खिदमतों में निकले हैं तो अगर हम पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे और या हम इस बात को सोचेंगे कि हमारे घर का बंदोबस्त कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, हमारे बच्चे के सर पर छत नहीं होगी, नो नो मेरे असीसों, मेरा और आपका खुदा है, उसने हमें अकल दी है और वो क्या कहता है कि पहले अपने घराने की खबरगिरी कर, और जब हम उसकी खबरगिरी कर लेते हैं तो उसके साथ ही हमें क्या करना है? जो हमें प्रोवाइड करता है उसकी खिदमत से, जिस तरह खुदावंद का बंदा पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 19 आयत में कहता है कि क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? ना दाएं मुड़ में चलते हुए बैल का मुंह बांधना। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद को तो जानवरों की भी फिक्र है, लेकिन हमें खुदा के कलाम में लिखा है कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि हमारी डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। और किस पर होनी चाहिए? खुदा पर होनी चाहिए। और वही कलाम है जो कि हमें सीधी राहों को दिखाता है। और अगर वो कलाम हमारी जिंदगियों में है तो हम कभी ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, और फिर हमारी जिंदगियों में जो कलाम बोया गया है वो कभी भी इन फिक्रों में, ऐशो इशरत में, वो कलाम जो है हमारी जिंदगियों में फिर क्या होगा? वो फलेगा। क्यों फलेगा? क्योंकि हमने अपने दिल में जब तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, तो हमने अपने खुदा से अहद कर लिया था। जिस तरह मियाँ बीवी अहद कर लेते हैं कि जब तक जिएंगे तो एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, तो मेरे अजीजों इसी तरह हम भी उन गुनाहों से अपने आप को तर्क करने के लिए हमने अपने खुदा से अहद बांध लिया है और अपनी जिंदगी का मालिक उसको बना लिया है। अब उस मालिक की मर्जी है इस जिस्म को जो उसकी अमानत है किस तरह खर्चो इस्तेमाल करता है। सो हमें क्या करना है? जिस्मानी चीजों की तलाश में नहीं रहना और जिस्मानी चीजों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि हमें किन की फिक्र करनी है? दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब 28 आयत में लिखा है, कलीसियों की फिक्र हमें हर रोज दबाती है। वहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज दबाती है। हालेलुया। आज मेरी और आपकी फिक्रें कौन सी हैं? आए आज अगर मैं और आप उसकी बेटी और बेटे हैं, उसके शागिर्द हैं, तो जिस तरह शागिर्दों पर स्तिफनस को देखें, पालूस को देखें, यूहन्ना को देखें, सर भी कटवाए गए, किन किन मुश्किलों में पड़े, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कलीसियों की फिक्र को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया है। और जब मैं और आप जो है इन रूहों के लिए तफिरके नहीं करेंगे और खुदावंद के कामों की फिक्र हमें दबाएगी, तो मेरे अजीजों, चाहे कैसे भी हालात हों, अगर आप पहले सलातीन में देखें
तो वहां पर जब खुदावन ने एलिया को कहा था कि तू क्या कर, कहा जा, एक दरिया के पास उसने भेजा था। तो वहां पर खुदावन के बंदा ने उसको कहा कि उसी नाले में से तू क्या करेगा, पानी पिएगा, और मैं क्या करूंगा, तेरे लिए कौवों को हुक्म करूंगा। अब देखे कि उसको नाले के पार भेजा गया है और वहां पर कहा गया है कि तू उसी में से पिएगा। आज मैं और आप देखें कि हम कौन कौन से पानी को पी रहे हैं, और उसको हुक्म मिला और उसने हुक्म की फर्मा बरदारी की है। आज मैं और आप मिनरल वाटर पी रहे हैं। कैसी उसकी बख्शिश है हमारे ऊपर, कैसे कैसे उस वक्त के सूरमाओं ने मुश्किलों का सामना किया है, और आज उनके देखे नाम जो हैं किस तरह इस रोशन किताब में खूबसूरती के साथ लिखे हैं। और उसको वहां पर बोला गया है कि कौवे तेरी खिदमत करेंगे, हर रोज तुझे रोटी देंगे। क्या जानवर, क्या वो खुदा की बात को मान सकते हैं? और मुझे और आपको जो खुदावंद ने हुक्म दिया है हम नहीं मान सकते। अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते तो मेरे अजीजों, वो तो अगर इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद को पैदा कर सकता है, वो अगर पत्थरों से औलाद को पैदा करके तो वो पत्थरों से खिदमत भी लेना जानता है, तो मुझे और आपको उसने किस मकसद के लिए पैदा किया? हमें उसने क्यों अपनी शक्ल शबीह पर बनाया है? हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या फिक्रें हैं? सिर्फ अपने बदन की। और वहां पर उस बंदा को कौवों के जरिए, वही कौवे जो बच्चों से खुराक को छीनते हैं और क्या करते हैं, उसको हुक्म दिया और वो वहां पर उसको मुहैया करता रहा। हालेलुया। तो क्या आज मैं और आप, अगर इंसान उल अशरफ मखलूकात हैं, तो अगर आज हम उसकी बात को सुन लेते हैं, जिस तरह दानियल ने वहां पर असीर किया हुआ है, और वहां पर जो है उसने भी क्या किया है, अपनी जिस्मानी खुराक की फिक्र नहीं की। उसके आगे पेशकश आई, शाही खाने आए, मैं आए, लेकिन उसने खुदावंद की खिदमत की फिक्र की और उसने उस खुराक से इनकार कर दिया। और फिर उसी का चेहरा जो था, उनके वहां के जो शाही खाने वाले थे उनसे ज्यादा रोशन था। क्यों रोशन था? क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे चेहरे की रौनक, मेरी हड्डियों की ताजगी, मेरी नाफ की सेहत है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज मेरा और आपका भी वही कलाम जो है हमारी हर एक जिस्म के रोगों की जो है वो शिफा है। हालेलुया। ईमान के साथ इब्राहिम को देखें, ईमान के साथ वहां पर गया और वहां पर उसको खुदा ने भरे को मुहैया कर दिया। आज मैं और आप भी अगर अपनी जिंदगियों में झांकें, और अगर वो यूसुफ की कहानी को देखें, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, लेकिन खुदा ने उसके लिए वहां पर क्या किया था, एक मुख्तार बनाकर उसको वहां पर खुदा ने इस्तेमाल किया। तो आए मेरे अजीजों, अपनी फिक्रें जो हैं वो खुदावंद के कामों के लिए लगाएं, कि मुझे खुदावंद के जो तोड़े मिले हैं उसमें मुझे आगे बढ़ना है। उस वक्त के लीडरों को देखें, उनके पास कोई गाड़ियां नहीं थी, तो कैसे वो पैदल जाते थे, कैसे पहाड़ों से, कैसे जंगलों से उन्होंने सफर किए हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो जंगलों में हुई है। यूहन्ना बपतिस्मे वाले को देखें, लेकिन वो खुदा की खिदमत से बास नहीं आता। क्या खाता था? टिड्डियां खाता था, जंगली, वहां की जो भी जड़ी बूटियां थी उससे वो कर रहा था, पेट को पाल रहा था। लेकिन वो खुदा की खिदमत के लिए, रूहों को बचाने के लिए जो उसकी फिक्र थी, जो उसकी जिंदगी में खुदा ने उसको हुक्म दिया था, उसी को ही उसने फर्मा बरदारी की थी। हालेलुया। सो आज मैं और आप भी यही कहें कि हमें अगर फिक्र है तो हमें कलीसियों की फिक्र है, रूहों की फिक्र है, भेड़ों की फिक्र है। और अगर हमें यही बातों की फिक्र है कि हम एक दूसरे के अज़ा हैं, तो हमें एक दूसरे में तफरीका नहीं करना। तो मेरे अजीजों,
वो जो जिंदा खुदा है, जो मेरा और आपका मालिक है, वो देखिएगा जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो उससे दूनी बरकत आपको मिलेगी। अगर आज आपने किसी को बरकत दे दी है एक अल्फाज से ही, उससे दुगनी बरकत आपकी तरफ आएंगी। हालेलुया। अपने कदमों को बढ़ाएं खुदावंद की खिदमत के लिए और आए आज अपने दिल में कलीसियों की फिक्र करें, रूहों की फिक्र करें, खुदावंद के कामों की फिक्र करें, क्योंकि बादशाही के वारिस हमें बनना है। तो आए आज से अहद करें कि मेरा और आपका जो खुदा है, पालनहार है, वो मेरी फिक्र करता है, मुझे इस दुनिया की फिक्र नहीं करनी। अभी सिस्टर जी गा रही थी बड़ी खूबसूरत, रूहे पाक चट्टानां ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ की करता है, परता देता है। तो आज मेरी और आपकी भी जिंदगियों के उसने दरियाओं के रुख जो हैं वो पलट दिए हैं। और आज नेगेटिव सोचों को यहीं पर खत्म करें और पॉजिटिव सोचों के साथ आगे बढ़ें। मेरा और आपका मालिक जो है वो हमें कभी भी तन्हा, यतीम और बेआसरा नहीं छोड़ता। उसका फजल हमारे लिए, अगर हम कहते हैं ना कि उसका फजल हमारे लिए काफी है, तो उसकी मोहब्बत का मजा चख के तो देखें। अगर उसकी मोहब्बत का मजा चखेंगे तो उसके हुक्मों पर भी अमल करेंगे, क्योंकि जिससे इंसान प्यार करता है उसी के हुक्मों पर अमल करता है। जिसके साथ प्यार ही नहीं है तो उसके हुक्मों पर अमल कैसा होगा। सो आए आज अपनी जिंदगी में इन हुक्मों को अपने सर की आंखों पर रखें और खुदावंद के कामों के लिए, जिस मकसद के लिए आप पैदा हुए हैं, उसको अव्वल दर्जा दे। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन।